नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रंथि पर। तो आइए आज की क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 5 के प्रश्न संख्या 3 और उसके छठे प्रश्न शुरुआत करते हैं। इससे पीछे की क्लास के अंदर हमने इस तीसरे प्रश्न के 5 प्रश्न हल किए थे। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो उसे एक बार ज़रूर देखें और उसे आगे से आगे शेयर करें। तो आज की क्लास के अंदर हम इससे शुरुआत करते हैं। प्रश्न में ये जानना ज़रूरी है कि हमें दे क्या रखा है और हमसे पूछा क्या गया है। तो इसमें ए दे रखा है, डी दे रखा है, एस एन दे रखा है, पर ये नहीं पता ये कितने पदों का दे रखा है। तो पद ज्ञात करना, ये यहाँ दे रखा है, ये पद ज्ञात करना है। और इसमें ए एन यानी अंतिम पद भी क्या करना है, ज्ञात। तो प्रश्न देखो, हमें जो चीज़ दे रखी उसी का सूत्र लगेगा। हमें एस एन दे रखा है, एस एन का सूत्र लगेगा। तो एस एन बराबर एन बटे 2 फिर 2a प्लस n माइनस 1 और गुणा के अंदर d हो जाएगा। यस, एस एन दे कितना रखा है, 90 दे रखा है, बराबर n कितना दे रखा है, n ज्ञात करना है, बटे कितने 2। और ये हो गया 2, a का मान 2 प्लस n नहीं पता है माइनस 1 और d दे रखा है 8। अब इसको हल करना। ये भाग वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, ये भाग वाली संख्या जाएगी गुणा में। तो ये 90 गुणा हो जाएगा 2, 90 गुणा कितना हो गया 2, और बराबर यहाँ क्या बच गया n, और इधर क्या आ गया 2, 2 दूनी कितना हो गया 4, प्लस इसको करना तो ये हो गया 8n प्लस का और माइनस का हो गया 8, ये हो गया 180 बराबर इधर रह गया n और अंदर ये, इसका कैलकुलेशन करना। तो ये रहेगा 8n और माइनस का, देखो 8n का 8n लिख दिया, ये 8 माइनस का 4 प्लस का, प्लस माइनस करो कितने रहेंगे, माइनस के रहेंगे 4। अब देखो अब क्या करें, ये इधर भेजोगे तो भी कोई मतलब नहीं रहेगा, ये भाग में नहीं जाएगा और ये भी नहीं जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या कर ले, 180 बराबर यहाँ इसकी गुणा कर ले, ये हो जाएगा 8n स्क्वायर और माइनस के हो गए 4n हो गया। इसको मैं एक बार यहाँ के रूप में लिखता हूँ कि 8n स्क्वायर माइनस 4n और बराबर हो गया 180 डिग्री। अब क्या करें, तो अब इसमें इसका पक्षांतरण कर दे, 8n स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका 4n और माइनस के हो गए 180। ये हमारे सामने क्या हुआ है, ये हमारे सामने द्विघात समीकरण बन गई है। क्या बन गई है, द्विघात समीकरण बन चुकी है। अब हम इस द्विघात समीकरण को कैसे हल करें, आप में से कोई बताएगा इसको कैसे हल करेंगे। हमारे पास 2-2, 3-3 तरीके पड़े हैं, आप लोगों को पता होगा। ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, हम इसे श्रीधर आचार्य विधि से हल कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको हल करें सीधा। अगर मैं इसको श्रीधर आचार्य से करना चाहूँगा तो सबसे पहले क्या लिखूँगा, मैं इसकी तुलना करूँगा व्यापक द्विघात समीकरण से। व्यापक द्विघात समीकरण से क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। हाँ, इसके गुणनखंड करोगे तो भी कर सकते हैं। प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा, बीच वाली संख्या के ऐसे 2 टुकड़े बता रखा है। यस, तो ये हो गया ax स्क्वायर। अब यहाँ x नहीं है तो n है, तो n लिख दो, an स्क्वायर प्लस bn और प्लस का क्या हो जाएगा c और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब मुझे यहाँ पर आप बताओगे a का मान कितना है 8, b का मान कितना है माइनस के 4, c का मान कितना है, c का मान माइनस का 180 है। हो गया, माइनस का कितना है 180 है। अब क्या करें, अब हम इसका d ज्ञात कर ले। क्या ज्ञात कर ले, d। तो d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, b कितना माइनस का 4, इसका कर दो वर्ग, माइनस 4, a का मान है a का मान है 8 और गुणा c का मान है माइनस का 180।
जब भी माइनस वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो वो संख्या प्लस में बदल जाती है, और ये माइनस माइनस करके हो गया प्लस। ये 8 चौक हो गए 32, और 32 को गुणा कर लेते हैं 18 से, पीछे 0 लगा देंगे, क्योंकि 8 दूए 16 हासिल का 1, 8 तिया 24 और 1 25, इधर हो गया 2 और 3 यानी 6 7 5 और पीछे लगा दो 0, तो ये हो गया 5760। और इसमें क्या जोड़ना है, 16 जोड़ना है, तो 6 7 7 5, ये हो गया आपके डी का मान 5776, 5776। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे श्रीधर आचार्य वाला सूत्र। क्या लिखूं, श्रीधर आचार्य विधि द्वारा, श्रीधर आचार्य विधि द्वारा सूत्र क्या होता है, x बराबर, अब हमारे पास यहाँ n है तो हम इसकी जगह n लिख दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। n बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का b प्लस माइनस और फिर अंडूड के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac और पूरे के बट्टों में आएगा 2a। अब देखो माइनस का माइनस, b का मान हमारे सामने माइनस का 4 है, प्लस माइनस साथ में लगाते जाओ। अब कितना आ गया, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को अभी हल किया है हमने, तो ये हो गया 5776 और बटे आ गया 2 गुणा a का मान कितना है 8, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस और ये आ गया 8 दूए 16। इसका बाहर कितना निकलेगा, तो इसके दो तरीके हैं, आप अविभाज्य गुणनखंड से निकाल दो, या आपको भाग विधि आती है तो आप इसे भाग विधि से हल करें। तो भाग विधि कैसे होती है ये ऐसे एक बार समझना, थोड़ा मैं इसको जल्दी से करने का प्रयास करूँगा। पीछे से बना दो 2 2 के जोड़े, बना दिए। अब इसका सिस्टम क्या होता है, ऐसी संख्या देखो जिसका वर्ग करने पर इससे ज़्यादा नहीं हो, तो 8 8 लेंगे 64 हो जाएगा। हम यहाँ 7 गुणा 7, 7 का वर्ग ले सकते हैं, 7 7 49 हो गया। अब 49 घटाओ इसमें से कितना बच जाएगा, 49 घटाने पर यहाँ बच जाएगा आपके 8, कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। और अब अगला जोड़ा पूरा उतारेंगे, यहाँ तक समझ में आया। 7 का वर्ग लिया 49 आ गया, 57 में से 49 गए तो आपके ये कितने बच गए 8 बच गए, और पीछे वाला जोड़ा पूरा उतार दिया। अब 7 और 7 जोड़ने पर 14 आते हैं, 14 का पाड़ा बोलो और पीछे से 1 अगर ढक लो। अब 87 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 14 का पाड़ा कितनी बार आएगा, चब छक्के 84 हो जाएगा, यानी 87 है, ये तो 6 बार जाएगा। अब ले लो 6 गुणा 6 करो, 6 चौक 24, सॉरी 6 छंग 36, गलती से बोल दिया, 6 छंग 36 हासिल का 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27 हासिल का 2, 6 कम 6, 6 और 2 8, पूरा पूरा गया। ये लो खत्म हो गया, 1 मिला 7 और 1 मिला 6, तो ये हमारा 76 का वर्ग है, 5776 है। वो किसका वर्ग है, 76 का वर्ग है, यहाँ लिख देते हैं 76। अब क्या करें, वही एक बार क्या कर लो, धनात्मक चिन्ह ले लो। कैसा चिन्ह ले लो, धनात्मक यानी प्लस की संख्या ले लो। धनात्मक चिन्ह लेने पर ले लो कि 4, ये किसके बराबर चल रहा है, n बराबर चल रहा है, किसके बराबर चल रहा है, n के बराबर। 4 + 76 बट्टे हो गए 16, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 80, और 80 बट्टे 16 करेंगे तो ये हमारा n बराबर आ गया 16 पंजू 80, यानी 5 आ गया। n का मान कितना आ गया 5। और एक बार और याद कर ले, यानी ऋणात्मक चिन्ह लेकर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर n बराबर 4 माइनस कितना आ गया 76, और बट्टे कितने आ गए 16। इसको हल करो, कितना आ गया 72, और 72 बट्टे कितना हो गया 16। 72 किसका आ गया, माइनस का, मतलब माइनस का आएगा फाइनल आंसर। तो ये मान संभव होगा नहीं, तो हम इसको यहीं लिख देते हैं, यह मान क्या नहीं है, हाँ कट रहा है तो काट लेना, कोई दिक्कत नहीं। यह मान संभव नहीं है, ये मान क्या नहीं है, संभव नहीं। हम ऋणात्मक मान कभी नहीं लेंगे n में,
तो सर आगे क्या करें, तो आप आगे देख लो इसका कि n तो निकल चुका है, a हमारे पास पड़ा है, d भी पड़ा है, a n वाला सूत्र लगा दो, a n निकल जाएगा। तो लगाते हैं यहाँ पे सूत्र कि a n बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणा के अंदर d। a n हमें ज्ञात करना है, पर a n कौन सा पद ज्ञात करना, पांचवा पद ज्ञात करना है, बराबर a का मान हमारे पास उधर वो रहा 2 प्लस n हमारे पास मिल गया ये 5 और माइनस कर देंगे 1 और d पहले से पड़ा है 8 हो गया। तो ये 2 का 2 प्लस का प्लस, 5 में से 1 गया 4 और 8 चौक हो गए 32 और 32 में 2 जोड़ने पर हमारा उत्तर कितना आ गया, 34 आ गया। ये आ गया आपके an यानी अंतिम पांचवा पद आ गया है और वो कितना आ गया, 34 आया है। कितना आया है, 34 आया है। अब हम ये हमारा प्रश्न खत्म हुआ यहाँ पे। अब हम करते हैं इस प्रश्न को हल, यानी प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 ए दे रखा है, ए एन, देखो प्रश्न में ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि ए दे रखा है, ए एन भी दे रखा है, एस एन भी दे रखा है, एन ज्ञात करना, डी ज्ञात करना। अब आप ये देखो कि मुझे एन ज्ञात करना है। अब एस एन वाला एस एन भी दे रखा है और ए एन भी दे रखा है, तो डी ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूं, बताओ कैसे करोगे। देखो ए एन वाला सूत्र लगाओगे तो आपके पास ए पड़ा है, डी पड़ा है क्या, नहीं, डी नहीं, तो आप पहले एस एन वाला लगा लो। क्यों लगाएंगे कि एस एन बराबर एन बटे 2 और ए प्लस एल। सुनना ध्यान से, आपके पास एस एन है, कितना है 210, ओके ये आ गया एस एन आ गया 210, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, एन कितना है, तो एन तो सर हमें ज्ञात करना दे नहीं रखा है, चलो एन की जगह हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं और बट्टे लिखते हैं 2। ये सूत्र क्यों लगा है, क्योंकि इसके अंदर डी नहीं आ रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है, एन आ रहा है और ए हमारे पास पहले से पड़ा है और एल, सर एल कहाँ है, तो ए एन बोलो या इसको एल बोलो, दोनों एक ही बात है। एल को भी अंतिम पद बोलते हैं और ए एन को भी क्या बोलते हैं, अंतिम पद। तो ए एन हम लिख लेते हैं यहाँ पे 62। ये भाग वाली संख्या गुणा के अंदर यानी 210 की गुणा करेंगे 2 से, यहाँ आ गया n और ये आ गया आपका कितना आया, ये आ गया आपका 70 आ गया। कितना आ गया, 70 आ गया। अब इन दोनों की गुणा करो, ये हो गया आपके 420 बराबर हो गया n गुणा 70 या n कोष्टक 70, एक ही बात है। अब ये गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, भाग में क्यों जाएगी, क्योंकि हमें n ज्ञात करना है। ये 420 बटे आ गया आपके 70, 0 से 0 कट गया, 7 एकम 7 और 6 7 42, यानी आपके n बराबर कितना आ गया है, 6 आ गया। कितना आ गया, ये आपका n निकल चुका है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना। तो एस एन वाला बड़े वाला सूत्र लगाओगे तो भी हो जाएगा और ए एन वाला सूत्र लगाओगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों के अंदर d आता है। तो हमें सब कुछ ए भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, एन भी है, तो हम एस एन वाला सूत्र न लगा के यहाँ पे हम इस प्रश्न के अंदर ए एन वाला सूत्र लगा लेते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा के अंदर डी। आई बात समझ में। ए एन कितना है 62 है, बराबर ए कितना है 8 है, प्लस एन कितना है, एन अभी निकाला 6 है, माइनस 1 और गुणा में कितना डी, क्योंकि डी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। 62 का 62, 8 इधर ले जाओ, ये हो गए माइनस के और बराबर ये बच गया 5d। कितना डी बच गया, 5d। अब 8 इसमें से करो माइनस, तो ये बच गया आपके 54, यानी 54 बच गया। कितना बच गया, 54, और 54 बराबर आ गया 5d। 5d नहीं चाहिए, कितना डी चाहिए, 1d चाहिए। तो आपके ये हो गया 54 बट्टे 5, तो d का मान निकल के कितना आ गया, 54 बट्टे 5, और जो n ज्ञात करना था उसका मान निकल के कितना आ गया, 6। तो आप लोगों को ये दोनों प्रश्न अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। आप इन प्रश्नों को उतारो, फिर हम आगे वाला प्रश्न करते हैं। उतारो इसे, हाँ उतारे पीछे वाले प्रश्न। अब ये 8वां प्रश्न देखना, तीसरे का। इसके अंदर
ए एन 4 दे रखा है, डी 2 दे रखा है और एस एन माइनस का 14 दे रखा है। एन और ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एन और ए। ए एन दे रखा तो ए एन वाला सूत्र लगा ले और फिर एस एन दे रखा तो एस एन वाला सूत्र लगा ले, दोनों से हमारा प्रश्न हो जाएगा। तो क्या करें हम? पहले मैं लगाता हूँ ए एन वाला सूत्र। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन कितना? 4 बराबर ए कितना ज्ञात करना, प्लस एन, एन भी ज्ञात करना, माइनस 1 और गुणा के अंदर डी, डी कितना है? 2 है। अब ये हो जाएगा 4 बराबर ए, ये एन से गुणा करो प्लस का 2n और 2 को 1 से गुणा करो 2 प्लस माइनस माइनस 2 को उधर ले जाओ 4 प्लस 2 और बराबर a प्लस 2n। तो ये हो गया 6 बराबर a प्लस 2n। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम कर लेते हैं यहाँ एस एन वाला सूत्र। एस एन बराबर n बटा 2, छोटे वाला लगा ले क्या? a प्लस एल, चेक कर लो। एस एन कितना दे रखा? माइनस का 14 दे रखा, ठीक है। n ज्ञात करना है बट्टे 2। a दे रखा क्या? a नहीं दे रखा, पर a यहाँ से निकाल लेते हैं हम। देखो इधर देखो, a बराबर 6 है, ये 2n उधर ले दो, ये माइनस के 2n हो गए। ये हमारा किसका मान निकल गया? a का मान निकल गया। अब इस a के मान को हम यहाँ रख देते हैं, a की जगह लेके देंगे 6 माइनस 2n हो गया, प्लस l की जगह, यानी l का मतलब अंतिम पद, अंतिम पद कितना है? 4 है, हो गया। तो ये हो गया माइनस का 14 भाग वाली संख्या गुणा में, यहाँ बच गया n, ये हो गया 6 और 4 10, माइनस का 2n और प्लस का कितना हो गया? 10 हो गया। आगे पीछे लिख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हुआ माइनस का 28 बराबर, और इधर माइनस का 2n स्क्वायर और प्लस का 10n। अब या के रूप में लिख ले ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। या के रूप में लिखूंगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 10n और बराबर माइनस का 28। अब इसको इधर ले आओ, माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 10n, ये इधर आएगा तो माइनस की जगह प्लस का 28 और बराबर 0 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस से गुणा कर दो ताकि किसका बन जाए? प्लस का बन जाए। तो ये हो गया 2n स्क्वायर माइनस का 10n और माइनस के 28 बराबर 0। द्विघात समीकरण को छोटा कर लो, आप इसमें 2 का भाग दे दो। 2 का भाग देने पर, किसका भाग देने पर? 2 का भाग। आगे लिख लेते, यहीं लिख लो, कहीं लिख लो। 2 का भाग देने पर क्या बन जाएगा? यहाँ ऊपर लिखता हूँ, 2 का भाग लगाएंगे तो ये n स्क्वायर रह जाएगा, 10 में लगाएंगे तो 5n रह जाएगा और 28 में लगाएंगे तो माइनस के 14 रह जाएंगे, बराबर हो जाएगा 0। अब इसका करना है n का मान ज्ञात। n कैसे ज्ञात होगा? प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करेंगे, बीच वाली संख्या के टुकड़े करेंगे। तो ये हो गए 14n स्क्वायर, किसका? माइनस का। 5 के टुकड़े करो, क्या होंगे टुकड़े? देखो सीधे इधर देखो, 14 किसके बारे में आते हैं? 7 दूए 14 और 7 में 2 घटाने पर 5 बचता ना, यस ये हो जाएगा। अब 5 चाहिए किसका? माइनस का। तो 7 बड़ी संख्या है, उसको भी माइनस का रख लो। तो n स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 7n और प्लस का हो जाएगा आपके 2n और माइनस का हो गया 14 और बराबर हो गया 0। 2 के बन गए आपके जोड़े। तो यहाँ कॉमन आ गया n, बच गया n और माइनस n से n कट गया, 7 बच गया। प्लस का प्लस लिखेंगे, यहाँ दोनों में कॉमन आ गया 2। बता रखा है ना कॉमन वाला सिस्टम, ऐसी संख्या जिसका दोनों में भाग जाए। 2 का भाग 2 में भी जाएगा, 14 में भी जाएगा। तो यहाँ बच गया n प्लस माइनस माइनस 2 का भाग 14 में 7 बार और बराबर क्या रह गया? 0 रह गया। अब n माइनस 7 बराबर भी 0 लिखेंगे और यस एक बार ऐसा लिख लेते हैं, दोनों कोष्टकों को बनाते हैं। n माइनस 7 एक तो ये लिख दो दोनों में से एक बार और एक ये लिख दो n प्लस 2 बराबर 0। n माइनस 7 बराबर भी 0 रखेंगे, n प्लस 2 बराबर भी 0 रखेंगे। तो ये तो हो गया n बराबर 7, इधर आ गया प्लस का हो गया। तो ये हमारा n का मान जो था वो कितना आ गया? 7 आ गया। और यहाँ n बराबर माइनस का 2, तो यहाँ n का मान कितना आ गया? माइनस का 2। जो माइनस का है वो मान नहीं लेंगे, तो क्या लिखे? यह मान संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऋणात्मक मान कभी संभव नहीं होंगे।
तो हमारा ए का मान क्या आ गया, 7 आ गया। अब क्या करें बताओ सर, ए निकालना है। ए आप ए एन वाले सूत्र से निकाल सकते हैं, ए आप सीधा एन का मान समीकरण 1 में रख के निकाल सकते हैं। सीधा रख दे क्या, एन का मान यहाँ रख दो ना, सीधा ए का मान निकल जाएगा। देखो एन का मान समीकरण नंबर किसमें रखने पर, 1 में रखने पर ए कौन सी बताना कि सर ए बराबर 6 माइनस 2n ये है। तो ए का ए बराबर का बराबर, 6 का 6 माइनस का माइनस और 2 का 2 गुणा ए का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो ए बराबर ये 6 का 6 और माइनस के हो गए ये 14। तो ए बराबर ये 6 घटा दो 14 में से क्या बच गए, माइनस के 8 बच गए। ऐसे भी हमारा उत्तर आ गया। और आप ए एन वाला सूत्र लगाते तो भी आपका उत्तर आ जाता। अब क्या करें सर, अब इस प्रश्न को हल करते हैं जिसके अंदर हमें ए दे रखा है, एन भी दे रखा है, एस एन दे रखा है, डी निकालना है। बिल्कुल कहेंगे ये छोटे वाले सूत्र से हो जाएगा। एस एन दे रखा है, एस एन वाला सूत्र लगाओ। सर कैसे होगा, तो एस एन दे रखा है 192, ये लो 192 बराबर एन 8 है बटे 2 है, ए हमारा 3 है प्लस एल यानी अंतिम पद दे रखा है क्या, अंतिम पद एस एन 192 है और इसके अंदर एल यानी अंतिम पद, कौन सा पद, अंतिम पद। देखो दिखाई दे रहा है क्या कहीं, सर ए तो मिल गया यस, एन मिल गया यस, एस एन और एल। पर सर या तो हमें डी करना, हम छोटे वाला सूत्र क्यों लगाए, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें छोटे वाला सूत्र लगेगा क्या, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सर छोटे वाले सूत्र में डी नहीं आता है। ये बहुत अच्छी बात हुई, डी नहीं आता तो हम बड़े वाला सूत्र लगाए। तो क्या करें, 2a प्लस एन माइनस 1 और गुणा में डी। आपका दिमाग ऐसे काम करेगा तो हमारे प्रश्न होंगे। तो एस एन कितना 192, एन कितना एन 8 बटे कितने 2, 2 का 2, ए का मान 3 प्लस का प्लस, एन का मान हमारे पास 8 माइनस 1 गुणा में डी ज्ञात करना है, इसीलिए हमने बड़े वाला सूत्र लगाया। ये काट दो तो 192 बराबर यहाँ रह गया 4, इधर आ गया 3 दूए 6, 8 में से गया 7 और 7 को डी से गुणा करेंगे 7 डी आ गया। तो ये 4 उधर ले दो, 192 माइनस 4 और इधर बच गया 6 प्लस 7 डी। ये ऐसे ले जाएंगे क्या ना सर, ये गुणा वाली संख्या भाग में जाएगी तो हम इसको भाग में लिखेंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी। ये आ गया 4 यहाँ आ गया। अब इस 4 का भाग लगाना, 4 चौक 16, 4 बार गया, कितना बच गया 3 और 2, 8 चौक 32, ये 48 बार इसमें भाग चला गया, बराबर बच गया 6 प्लस 7 डी। अब हमें गणितीय संख्या एक साइड करनी तो 48 माइनस कर देंगे, 6 बराबर रह गया 7 डी। ये हो गया आपका 42 और बराबर हो गया 7 डी। 7 डी नहीं चाहिए, 1 डी चाहिए, तो 42 के अंदर 7 का भाग लगा दो तो ये 6 7 42, यानी डी का मान निकल के कितना आ गया 6 आ गया। और हमें सिर्फ डी का मान ही पूछा गया था। सर आगे वाला प्रश्न है, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा तो आप ही बताओगे, सोचोगे। अभी हमने जैसे ए एन वाला छोटे वाला सूत्र लगा, पर ए प्लस एल आ गया तो आपका दिमाग घूमने लगे ना, सर एल भी नहीं दे रखा है, हमें डी ज्ञात करना, डी नहीं आ रहा है तो डी जिसमें आ रहा है वो सूत्र लगाएंगे। इसी तरह आपका दिमाग यहाँ काम करना चाहिए, यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा, हमें ज्ञात क्या करना, ए छोटे वाले सूत्र में भी आता है, बड़े वाले सूत्र में भी आता है। तो एस एन बराबर, अब छोटे वाला सूत्र n बट्टे 2, एक बार बात करते हैं, क्या n दे रखा है, n दे रखा है 9 है, a दे रखा है, a ज्ञात करना है, और अंतिम पद l दे रखा है, क्या l दे रखा है, बिल्कुल छोटे वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ क्या लिख देता हूँ, l लिख देता हूँ। एस एन कितना दे रखा है 144 दे रखा है, n कितना दे रखा है 9 दे रखा है, बट्टे कितने 2 दे रखे हैं।
ए कितना है ज्ञात करना है, प्लस एल कितना है 28 है। बहुत ही छोटा प्रश्न है, अभी हो जाएगा। ये भाग वाली संख्या गुणा में जाएगी, ये भाग वाली संख्या कहाँ भेज दे गुणा में, ये 2 चला गया इधर बराबर, यहाँ बच गया 9 और ये a प्लस 28, इसको सीधा भी भेज सकते हैं पर अलग अलग करके कर लो। ये 8 8 और 2 और बराबर हो गया 9 और ये हो गया आपके a प्लस 28, a प्लस क्या हो गया 28 हो गया। फिर भी गुणा वाली संख्या कहाँ भेजे, भाग में भेजे। 288/9 बराबर a प्लस 28। सर इसको एक साथ भेज सकते, यस भेजते। ये गुणा वाली संख्या भाग में, भाग वाली गुणा में, 2 ऊपर चला जाता, 9 नीचे आ जाता, सीधा चला जाता, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। भाग लगाना 9 का, 9 तिया 27 बच गया, 1 18, 9 2 18 कितना आ गया 32, 32 बराबर a प्लस 28 आ गया है। मान किसका ज्ञात करना, a का ज्ञातना है। तो 32 में से 28 जाएंगे तो आपके a का मान बच के आएगा कितना, 4 आएगा। तो आपका a का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ये आ गया आपके 10वें का आंसर। तो आप लोगों को ये क्लास अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। आज की क्लास के अंदर हमने प्रश्न संख्या 3 का 6 7 8 9 और 10 यानी कि 5 प्रश्न पढ़े हैं। तो आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। क्लास नहीं आई है तो आप इसे दोबारा देखने का प्रयास करना और इसे अधिक से अधिक लोगों तक आगे भेजने का प्रयास करना, क्योंकि इस क्लासों का फायदा श्री विष्णु ज्योति शिक्षण संस्थान RD 931 के विद्यार्थियों और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्रांधी के विद्यार्थियों के साथ साथ अन्य विद्यार्थियों को भी फायदा मिले, इसके लिए आप इन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास करना। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, उतारो इसे।